हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। समीर और नेहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों की फैमिली की सहमति से उनकी शादी हो जाती है। नेहा बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। समीर के घर में उसकी छोटी बहन और उसके माता पिता रहते थे। शादी के दूसरे दिन ही नेहा सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता बनाती है। अरे वाह बहू, तूने इतनी जल्दी सब कुछ कर भी लिया। हाँ मम्मी जी, आज तो मेरी घर में पहली रसोई है ना, तो मैंने सबके लिए गाजर का हलवा और मेथी के पराठे बनाए हैं। अरे वाह भाभी, गाजर का हलवा तो मेरा फेवरेट है और मेथी के पराठे मेरे फेवरेट है। हाँ पता है माँ जी, समीर ने मुझे पहले ही सबकी पसंद बता दी थी। और मेरी फेवरेट डिश? हाँ पापा, आपकी भी फेवरेट डिश बनाई है। ये लो पकौड़े। वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। नेहा के हाथ का खाना खाकर सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। अरे बहू, तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। देख निशा, सीख अपने भाभी से कुछ। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अभी तक खाना बनाना भी नहीं आता। अरे मम्मी जी, आप इन्हें क्यों डांट रही हो? ये तो अभी छोटी है, सीख लेगी धीरे धीरे। ये कोई छोटी वटी नहीं है, तुमसे बस 1-2 साल ही छोटी है। अब तो इसकी शादी भी करानी है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो इससे शादी करेगा। चुप करो भाई, कुछ भी मत बोलो, वरना मैं भाभी के सामने आपकी पोल खोल दूंगी। अरे तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। जाओ जाके काम करो अपना अपना। घर का सारा काम नेहा ही करती थी। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब काम नेहा करती थी। अरे ओ महारानी, उठ जा, टाइम देखा है क्या? सुबह के 11 बजे हैं और ये महारानी अब तक सो रही है। क्या माँ, आप भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। थोड़ी देर सोने दो ना। पता नहीं तेरी शादी होने के बाद क्या होगा। जल्दी से नहा धोकर खाने के टेबल पर आ जा। फिर निशा नहा धोकर नीचे आती है। वाह भाभी, स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है। आपने मेरे मनपसंद छोले भटूरे बनाए हैं ना? हाँ हाँ, वही बनाए हैं। तू तो कुछ काम करती नहीं, तो सारा काम बेचारी नेहा को ही करना पड़ता है। पता नहीं इतनी निकम्मी कैसे हो गई तू। अपनी भाभी को देख, तेरी ही उम्र की है, लेकिन घर को कितने अच्छे से संभाला है उसने। कल तू शादी होकर किसी के घर चली गई तो तेरे नखरे कोई नहीं उठाने वाला। तेरी सास तो तुझे धक्का मार के घर से बाहर निकाल देगी अगर ऐसी काम चोरी की तो। अपनी माँ की बातें सुनकर निशा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। ये भाभी का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। माँ तो दिन भर बस भाभी की ही तारीफों के फूल बांधी जाती है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो भाभी आने के बाद एक दिन भी मेरा आराम से नहीं गया। जब देखो तब माँ बस ताने ही मारती रहती है। ये भाभी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन निशा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर रेडी होती है और किचन में अपनी भाभी के पास आती है। अरे निशा, तुम यहाँ? आज इतनी जल्दी उठ गई तुम? हाँ भाभी, अब माँ इतने दिन रात मुझे ताने मारती रहती है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आपसे सीखना चाहिए, तो यहाँ मैं आपसे सीखने आई हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है निशा। वैसे मैं भी पूरा दिन घर का काम करके थक जाती हूँ। पहले घर का काम करो, फिर बाद में सिलाई का काम करो। अच्छा हुआ तुम आ गई। ये सब्जियाँ काट कर देना मुझे। फिर निशा सारी सब्जियाँ काट कर नेहा को देती है। फिर नेहा सारा खाना बना लेती है। खाना तैयार होने के बाद में वो अपने कमरे में आती है। तभी वहाँ निशा उसके खाने में मिर्च और नमक मिला देती है। कुछ देर में सब लोग खाना खाने बैठते हैं। अरे ये क्या नेहा, आज तुमने खाने में कितना नमक और मिर्च डाला है। हाँ बहू, ध्यान कहाँ था तेरा? पूरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। पता नहीं माँ जी, मैंने तो सब्जी टेस्ट भी की थी, सब तो ठीक था। पता नहीं अब नमक और मिर्च कैसे ज़्यादा हो गया। तब उसे निशा पे शक होता है क्योंकि किचन में वही थी, लेकिन वो तब कुछ नहीं बोलती। अगले दिन नेहा घर की साफ सफाई करने लगती है। फिर बाद में चुपके से निशा वहाँ आकर गंदगी फैला देती है। कुछ देर में वहाँ सास आती है। बहू, ये क्या है? तूने अभी तक घर की साफ सफाई क्यों नहीं की? तब नेहा वहाँ आती है। घर में पड़ी गंदगी देखकर वो दंग रह जाती है। लेकिन माँ जी, मैंने अभी तो सब घर साफ किया था, पता नहीं ये गंदा कैसे हो गया। अरे बहू, तू क्या अंधी हो गई है क्या? तुझे ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? ये देख, यहाँ पर कितना कचरा पड़ा है और तू बोल रही है कि तूने घर साफ किया था। नेहा भी काफ़ी शौक में थी क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही घर की सफाई की थी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। फिर नेहा
वापस घर की सफाई करने लगती है। दूसरी तरफ खड़ी हुई निशा अपनी भाभी की ये हालत देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन नेहा किचन में खाना बना रही होती है। तभी नेहा को समीर आवाज देता है, नेहा, नेहा, मेरा टिफिन हो गया क्या? जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। नेहा समीर का टिफिन भरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर निशा आती है और वो कहती है, अरे भाभी, माँ आपको बुला रही है, आप ये रहने दो, मैं भाई का टिफिन पैक कर लूँगी। फिर नेहा अपनी सास के पास आती है और निशा टिफिन पैक करके अपने भाई को देती है। अरे भाई, ये लो आपका टिफिन, भाभी ने तैयार करके रखा था, मुझे आपको देने को बोला। माँ जी, आपने बुलाया मुझे? अरे नहीं बहू, मैं तुझे क्यों बुलाऊंगी? नेहा सोचने लगती है कि अगर माँ जी ने मुझे नहीं बुलाया तो अलीशा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। फिर शाम को समीर घर आता है। नेहा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? आज तुमने टिफिन में सिर्फ रोटी ही दी थी, सब्जी कौन देगा? अब क्या मैं सिर्फ रोटी ही खाऊं? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? हर रोज गलती किए जा रही हो। घर के काम ही तो करती हो, वो भी ढंग से नहीं हो पाता तुमसे। इतना बोलकर समीर वहां से गुस्से में चला जाता है। समीर नेहा को सबके सामने डांटता है। उसकी बातें सुनकर निशा बहुत खुश होती है, लेकिन नेहा को बहुत दुख होता है। वो भी वहाँ से चली जाती है और गार्डन में आकर सोचने लगती है, इस निशा को तो छोटी समझकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जितना उसे माफ़ करो उतना ही एक नई नई साजिशें करती जा रही है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब आगे नेहा निशा के साथ क्या करेगी? क्या वो उसे सबक सिखाएगी या ऐसे ही जुल्म सहती रहेगी? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।